ये जो घोटाला हुआ है तहसीलदार की खबर आ रही है 100 करोड़ रुपए कमा रहा है, कम से कम 100 करोड़। और वो जो डीटीपी दूसरा जो था 50 करोड़, तो उसकी संपत्ति बताई गई। तो ये करनाल है जहां पे मुख्यमंत्री खट्टर साहब विधायक है यहां से, और कोई भी मुख्यमंत्री हो अपने गृह जिले में कम से कम बहुत ही अपना खास आदमी लगाता है। नीचे एक सिपाही तक भी उसका खास होता है कि हाँ ये आदमी हमारे पक्के हैं। एसपी से लेकर सिपाही तक और क्लर्क से लेकर डीसी तक सारे के सारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब के खास हैं। और मुख्यमंत्री जी अपने आप को ईमानदारी का ढोंग, ईमानदारी का मुखौटा लेकर घूमता है। पिछली बार भी हमने कहा था जब इन नौकरियों में घोटाला हुआ तो ये करें हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं। अब ये कहते हैं कि हमने ही तो पकड़ा है। अरे हमने ही तो पकड़ा है, तुमने 250 कॉलोनी काट रखी है, उसने 250 कॉलोनी 1000 करोड़ रुपए का मामला है केला करनाल का, मैं आपको बताऊं। और जब लोगों के घर गिराए जा रहे थे कि ये अवैध कॉलोनी है, ये फलाना है, ये दखड़ा, ये सबको पता चल गया ना। अब क्यों गिराए जा रहे थे घर? वे घर इसीलिए गिराए जा रहे थे कि उनका पैसा उनके पास उन तक नहीं पहुंच रहा था। और सरेआम तो कहां पे इनकी सीआईडी थी, कहां पे इनकी पुलिस थी, दूसरी एजेंसी क्या कर रही थी? अब पूरे के पूरे करनाल को लूट के खा गए। और सबसे बड़ी बात यह कि एक तहसीलदार की कोई औकात नहीं होती है। आप सारे सियाणे आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, तहसीलदार की कोई औकात नहीं है कि तहसीलदार बिना ऊपर से, बिना डीसी से, डीसी की कोई औकात नहीं है अब वो बिना अपने नेता से, अपने मंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री के घर में ये चीज हो रही है तो भाई साहब पूरे हरियाणा में कहां क्या हो रहा है? पूरे हरियाणा में ऐसे ही काटी जा रही है कॉलोनियां हजारों करोड़ का। और इस पे इसके डीटीपी क्या है, इसके ऊपर तो एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा था गुड़गांव का। गुड़गांव के चार्ज का मतलब क्या है आप लोग सब समझो हो। गुड़गांव का जो चार्ज दे रखा है कोई अफसर नहीं गया और मर गए क्या सारे अफसर? यही है कि ईमानदार अफसर था। और ये तो मैं तो कह नहीं रहा जी। देखो ये आपके ये सारे अखबार है मेरे द्वारा, ये तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। इसमें दोया का दे रखा है 50 लाख रुपए बिना मानना नहीं था। ये दूसरा जागरण है, ये प्रॉपर्टी का धंधा चला रहे थे। ये सारे अखबार है मेरे पास, मैं तो कुछ अपना अलग से कुछ कह नहीं रहा। ये नगद पाए हैं, ये अमर उजाला रहा, ये सारे अखबार में फ्रंट पे है ये सारी चीज। ये जागरण है, पंजाब केसरी, हरी भूमि, भास्कर, सारे अखबार। ये तो अखबार की बात है, बाकी आप लोग छपा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सारे का चल रहा है। अब सवाल ये है कि ये जब सारा का सारा सीन चल रहा था तो हमारा ईमानदार मुख्यमंत्री, सोकॉल्ड ईमानदार मुख्यमंत्री, ये भाई साहब ऐसे बांध रहा था पट्टी के। ये जो पट्टी नहीं बांधा है आपने देखी होगी, वो क्या नाम है ना कानून की देवी नहीं जी, महाभारत देखी होगी आपने। धृतराष्ट्र का बेरा आपने। और धृतराष्ट्र क्या करता? संजय तय संजय अपनी आंखों से देखो और मुझे बताओ। तो खट्टर साहब संजय भाटिया को बोल रहे थे अपनी आंखों से देखो संजय भाटिया, कहां पीला पंजा चल रहा है और कहां से कितनी उगाही हो रही है। विजिलेंस के जो सूत्र है जो मैं आपको बताऊं, उसने ये कहा है अक भाई हम अकेला नहीं खाया करते, छोटे साहब और बड़े साहब के पास जाया करता। जिस तरह अनिल नागर का मामला हुआ था, अनिल नागर के मामले में आप लोगों को पता है आके अकेला अनिल नागर पकड़कर 1-2 अफसर पकड़कर डाल दिए थे। लेकिन वे जो मंत्रियों के जिनके वहां पे रिश्तेदारों के जो पेपर वहां पे मिले थे वो सब गायब हो गया था, मामला खत्म। अब मामला यही है कि क्या संजय भाटिया को नहीं पता था क्या मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन के बैठा है क्या? उसको उसके करनाल के जिले में ये नहीं पता क्या हो रहा है?
आप मुख्यमंत्री आते- के बारे सर- मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं, दुष्यंत के बारे में भी अरे सुनो सर, मैं पूरा आ जाऊं ना, मैं तो ये नीचे सीधा ही करना है। दूसरी बात, यहाँ का एमपी है, उगाही करने के लिए किसी की औकात नहीं है कि एमपी के बिना यहाँ उगाही होती थी। एमपी का कितना हिस्सा था वो ये बताए। तहसीलदार किसके अंडर में आते हैं? तहसीलदार का डिपार्टमेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का आता है। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो ईमानदारी की बात करते हैं, और तहसीलदार का तो ये एक मामला थोड़ी है, पूरे हरियाणा में जांच पड़ताल है ना। तो हम ये कह रहे हैं जी, इस मामले में जिन लोगों के घर टूटे हैं, मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए उन लोगों से। मुख्यमंत्री को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए, और इनसे रिकवरी होनी चाहिए, इनका रिमांड होना चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए इसकी। पूरे मामले की, छोटा मामला नहीं है भाई साहब यो। और ये अकेला मामला नहीं है, हर जगह पे पूरे हरियाणा में हो रहा है। पूरे हरियाणा में स्पेशल लगा रखे हैं कि कॉलोनियां काटो, अवैध काटो, फिर ये नियमित करेंगे, फिर ये कैसे नियमित करेंगे, कितने रुपये देने, हर चीज का रेट डिसाइड है। पूरे हरियाणा में कम से कम, बता रहे हो घने नहीं कहता, कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का मामला, ये 5,000 करोड़ रुपए का पूरे हरियाणा का मामला। और ये एक उगाही हो रही है, सबको पता है, सबका हिस्सेदारी बटी हुई है। तो हम ये कह रहे हैं, और ये मैं आपको बताऊं, ये जो सूत्रों द्वारा ही बता रहा हूं, जैसे सूत्र आपके होते हैं, उसने ये बताया है। अब ये तो जांच का विषय है। अब इसमें वो यहाँ के एमपी और यहाँ के विधायक जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन सब तक हिस्सा जाता था, और वो हिस्सा जो जाता था उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कितना जाया करता, चीफ मिनिस्टर का कितना जाया करता, इसका एमपी का कितना जाया करता, डीसी का कितना जाया करता। ऐसा हो नहीं सकता 50 लाख रुपए एक तहसीलदार आ रहे हफ्ते इकट्ठे कर रहे हैं, और इकट्ठे होने लग रहे हैं रुपये। आप लोगों की छोटी छोटी हरकतों को भी प्रशासन पकड़ लेता है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं, एक पत्रकार की भी रेकी कर लेता है प्रशासन ने, कौन उसके पास आवे है, कौन जावे है। तो हमारी ये डिमांड है मुख्यमंत्री जी से, अगर मुख्यमंत्री ईमानदार हैं तो मुख्यमंत्री, इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। पहली बात तो ये जो पकड़े गए, इनकी फोन की डिटेल इनके पास है, उस फोन की डिटेल में भी इनके साथ, सबके साथ संपर्क हो रहे होंगे। ये भी सार्वजनिक हो कि किस किस के साथ इनके फोन होते थे। हाई जी सीबीआई से हो जांच, या हाई कोर्ट के जस्टिस से हो ये जांच, उससे पहले मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से ये सच्चाई आएगी। और इस पूरे के पूरे मामले में लीपापोती जिस तरह ये सरकार अपने हिसाब से करती है, उस हिसाब से लीपापोती ना करे। और इसमें एक ये दो नहीं है, ये बहुत छोटी मछली है। मैं आपको बताऊं, एक कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है भाई साहब, छोटा नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति का सवाल ये है, अब तहसीलदार अगर 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, कितने साल से था वहां पे, 6-7 साल से हो गया शायद, इसको नहीं रहा है, इतने सरकार को भी हो गई। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर तहसीलदार के पास है, तहसीलदार कमा लेता है, तो डीसी कितने कमाया होगा, एमपी कितने कमाया होगा, और जो यहाँ के एमएलए हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कितने कमाए होंगे। आप अपने आप एक वो लगा लो, हिसाब किताब लगा लो। आप कदे नहीं सोच रहे हो आगे ये तहसीलदार ने रुपये खान देंगे, ये सवाल भाई साहब है। थानेदार के बिना से पैसे खा लेगा, ये कैसे खा लेगा। एसपी के बिना थानेदार खा लेगा ये पैसे, सवाल पैदा नहीं होता। और 100 करोड़ रुपए, तो भाई साहब हम तो ये डिमांड करते हैं सरकार से भी। और इसके बाद देखो, एक कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी, अपने हरियाणा में तो एक कहावत है या अग भाई साहब, पैसे खानता अच्छा, गरीब आदमी ने दुखी करता अच्छा, गोबर खा लो। तो हम इस